सुधीजन, विद्वानजन और छोटा छोटा बच्चा भाई, बच्चों, मैं सर्वप्रथम तो आप सभी को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और जो मुहिम चली है और जिस विषय को लेकर के अपने आज चर्चा कर रहे हैं, मैं शॉर्टकट में वहीं पर ही आऊँगा, क्योंकि ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी बात है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठतम संस्कृति के लोग कुसंस्कृति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। होली का पर्व, होलिका की गोदी में प्रहलाद को जलाने का प्रयास, वो एक सिंबल है। वास्तविक तौर पर धर्म को अधर्म जला रहा था, और धर्म किस प्रकार से बच जाता है, यही हमारी होली है, यही होली का दहन है। और धर्म क्या है? धार्यति यत धर्म है। जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है। हम जो पूजते हैं, हम जो मानते हैं, वो हमारी उपासना पद्धति है, न कि हमारा धर्म है। धर्म हमारा स्वतः स्फुरित ईश्वर द्वारा प्रदत्त स्वभाव जो होता है, वही धर्म होता है। जिस प्रकार से अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म शीतलता प्रदान करना है, इसी प्रकार से भारतीय जो संस्कृति है उसका धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, दया, प्रेम। ये हमारी संस्कृति के अविभाज्य अंग हैं। न जाने कहां से ऐसी चीजें हमारे धर्म के अंदर आ गई जिनको हमें दूर करने का प्रयास करना पड़ रहा है। और इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी समाज में हम चले जाएं तो वहां दो चीजें होती है, एक धर्म और एक अधर्म। युगों युगों से धर्म विद्यमान रहा है तो अधर्म भी विद्यमान रहा है। और उन्हीं के प्रकाश के अंदर दो चीजें और अनवरत चलती है, एक प्रथाएं और एक कुप्रथाएं, जो हमारे समाज को सही मार्ग पर लेके जाती है, जो हमारे पूर्वजों के अनुभव पर आधारित होती है, वो होती हैं प्रथाएं। और जो समाज का सबसे निकृष्टतम अंग होता है, जो समाज को पथभ्रष्ट करना चाहता है, जो समाज को अधर्म की तरफ ले जाता है, वो होती है कुप्रथाएं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि प्रथाएं कौन सी है और कुप्रथाएं कौन सी है, धर्म कौन सा है और अधर्म कौन सा है। होली के दिन तिलक लगा करके सम्मान करना, गले लगना, धोख देना, ये तो धर्म है। और बहन बेटियों को गालियां देना, कीचड़ से किसी को भरना, किसी के खिलाफ गंदे शब्दों का उच्चारण करना, ये 101% कुप्रथाएं हैं। जिस प्रकार से समाज के अंदर गंदगी बहुत जल्दी तीव्र गति से फैलती है, उसी प्रकार से कुप्रथाएं भी बहुत तीव्र गति से प्रचारित और प्रसारित होती है। धर्म को और प्रथाओं को स्थापित करने के लिए महापुरुषों को जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि धर्म को आत्मसात वही कर पाता है जो धार्मिक होता है, जिसकी आस्था ईश्वर में होती है, जिसकी आस्था नैतिक मूल्यों में होती है। और जो समाज को धार्मिक तौर पर, नैतिक तौर पर संचालित करना चाहता है, उसको तो धर्म के अंदर और प्रथाओं में विश्वास होता है। परंतु जो भोग विलास के अंदर, वासनाओं के अंदर, लोभ लालच के अंदर तल्लीन रहता है, जो कि धरती के ऊपर सिर्फ ऐशो आराम करने के लिए आता है, उसके लिए कुप्रथाएं और विभिन्न प्रकार की जो हम अभी जलाने जा रहे हैं वो चीजें विद्यमान है। हमारे शहर के अंदर हमें यह चिन्हित करना होगा कि हमें होली का पर्व किस प्रकार से मनाना है।
बहुत बड़ा देश है, सिर्फ नवलगढ़ ही देश नहीं है। परंतु यहां ऐसी चीज क्यों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके समक्ष मेरे से पहले होना चाहिए था। मैं क्यों इस चीज को उठाऊं? मैंने तो, मुझे लगा तो मैंने आप लोगों को कहा कि क्या ऐसा होना है? क्या ये शहर सिर्फ गाली देने वाले उद्दंडियों का ही है, मेरी छोटी छोटी बहनों का नहीं है? क्यों दी जा रही है उन्हें गाली? जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हम क्यों बुरे शब्द कहें? ये सिर्फ और सिर्फ समाज को विभक्त करने के कार्य हैं। अगर मुस्लिम भाई हमारे गैर में आकर के हमारे ऊपर रंग लगाएं, पुष्प वर्षा करें, तो क्या बुराई है? हमें उनको आमंत्रित करना चाहिए, हमें हमारी बहनों को भी साथ लेना चाहिए। आप देखिए मंडावा में, मुकंदगढ़ में, फतेहपुर में, लक्ष्मणगढ़ के अंदर कितने सुंदर आयोजन हो रहे हैं। आज फतेहपुर के अंदर, गढ़ के अंदर बहुत बड़ा आयोजन शेखावटी महोत्सव हो रहा है। नवलगढ़ में क्यों नहीं?